हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 1857 क्रांति का सैनिक कारण और उसकी तत्कालिक कारण के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय सैनिक अंग्रेजों में जो थी वह अंग्रेजों के प्रति काफ़ी आक्रोश थी। यानी ऐसी अंग्रेजों का व्यवहार जो थी और वैसी व्यवहार से जो है असंतुष्ट होकर जो है विद्रोह किया था। 1857 क्रांति के विद्रोह के समय में सैनिकों की भूमिका अहम भूमिका थी और यह विद्रोह जो है पूरी तरह से जो है भारत के सभी क्षेत्रों में लगभग होना प्रारंभ हो गया था। यानी सबसे पहले हम देखें कि सैनिक का असंतोष होने का कारण क्या था। तो असंतोष होने का सबसे पहले हम देखते हैं कि सैनिक कारण यानी सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में हम सबसे पहले देखते हैं कि भर्तियां जो होती थी, भर्ती, वेतन और जो है हमारा जो पदोन्नति जो होती थी, पदोन्नति यानी पदोन्नति इत्यादि इत्यादि पर जो है इत्यादि के मामले में इसमें क्या होता था कि हमारे जो भारतीय सैनिकों के जो वेतन जो थी वह वेतन जो है असमानताएं थी। अंग्रेजों की जो सैनिक होते थे वह अंग्रेजों के सेना में जो है कि अधिक वेतन दी जाती थी, लेकिन भारतीयों को कम दी जाती थी। यहाँ तक कि भारतीयों सैनिकों का जो है पदोन्नति नहीं दी जाती थी और दी भी जाती थी तो हवलदार से अधिक जो है यानी ज़्यादा बड़े पद पर नहीं बैठाए जाते थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों की जो सैनिक होते थे उनका प्रमोशन होती थी और आगे बढ़ते थे, उनका वेतन भी अधिक मिलती थी। इस तरह से जो भर्तियाँ जो होती थी वह भर्तियाँ हम देखते हैं कि भारत में जो है जो भारत और अंग्रेज का जो अनुपात जो था 5:1 की थी। लेकिन धीरे धीरे जब 1857 क्रांति के बाद जो है वो भर्तियां जो है उस पर चेंज होना प्रारंभ हो गया। यानी भर्ती में वेतन और पदोन्नति के मामले में जो है काफ़ी आक्रोश था भारतीय सैनिकों का। दूसरा हमारा था हमारा दूसरा जो था वह हमारा जो था अंग्रेजों का व्यवहार। अंग्रेजों का व्यवहार कैसे था? अंग्रेजों का व्यवहार हमारे भारतीय सैनिकों के प्रति जो कैसा था वह भारतीय और अंग्रेज का जो अनुपात था सैनिकों की वह था हमारा 5:1 की थी। भारतीय 5 अंग्रेज का 1, यानी इस तरह से अनुपात जो है हमारा व्यवहार किया जाता था। हम देखते हैं कि जो अंग्रेजों का जो है सबसे पहले जो है अवध के बाद क्रमानुसार है, अवध के बाद बंगाल, पंजाब, गोरखा, राजपूताना, ये हमारा क्रोनिकल यानी क्रम से था। लेकिन 1857 क्रांति के बाद जो है उसी को चेंज कर दिया, पंजाब, गोरखा, राजपूताना, अवध, इसके बाद बंगाल के सैनिकों को सेना में भर्ती किया गया। लेकिन अभी जो था हमारा 1857 की क्रांति के समय में जो सैनिकों की जो भर्ती की जाती थी सबसे ज़्यादा जो अवध से ही की जाती थी। अवध के बाद बंगाल के बाद पंजाब के बाद गोरखा के बाद राजपूताना। ये इस तरह से अंग्रेजों का व्यवहार था। अगर हम देखते हैं अवध का भी जो है विलय जो है पूरी तरह से की जाती थी। अवध का विलय, ये अवध का जो विलय जो था यह भी अवध का, क्योंकि अवध क्षेत्र से ही जो है अवध के क्षेत्र से सेना अधिक होते थे। अब प्रत्येक घरों में जो है प्रत्येक घरों से किसान के जो बेटे होते थे सब प्रत्येक किसान के यहाँ से जो है एक सैनिक जरूर हुआ करते थे। तो इस तरह से यहाँ भी जो अवध का जो है कुछ शासनकारों पर लगा करके जो है गवर्नर जनरल जो है इस पर भी अधीन कर लेता है, बहुत सारा बेरोजगार भी हो जाता है। यानी इस तरह से अवध में भी जो आक्रोश था वहाँ के लोगों का भी आक्रोश था। इसके बाद हम देखते हैं 1854 का जो है डाक अधिनियम, 1854 ईस्वी का डाक अधिनियम। इसमें यही था कि डाक अधिनियम के समय में कि जो डाक अधिनियम के जो समय में था कि पहले जो पत्राचार हुआ करता था वह निःशुल्क हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये 1854 का जो डाक खाना यानी डाक अधिनियम जो आया उस सैनिकों को मुक्त पत्राचार पर रोक लगा दी गई। यानी अब जो है पत्राचार यानी पत्र, चिट्ठी, पत्रिका जो भी आना जाना हो उस पर जो है
टैक्स लगेगी। तो ये सैनिकों का मूत्र जो डाक खाना अधिनियम से ही जो है यानी हमारा सैनिकों का आक्रोश होना स्वाभाविक था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि धर्म, अगला देखते हैं धर्म भ्रष्ट पर। धर्म भ्रष्ट पर जो है धर्म, ये हमारा जो धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाने का, धर्म भ्रष्ट आरोप लगाने का, धर्म भ्रष्ट आरोप जो है लगाने का आरोप, धर्म भ्रष्ट आरोप लगाने। तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे थी सैनिकों को कि जैसे भारतीय सैनिकों को जो समुद्र पार पर बाध्यता कर दी गई, क्योंकि जबकि भारतीय परंपरा के अनुसार जो समुद्र पार जाना यह अधार्मिक था। ऐसे जो है परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा पहले हमारे जो चली आ रही थी कि समुद्र पार होना यानी अधार्मिक था, या सैनिकों को समुद्र पार नहीं जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार की जो है बाध्यता हो गई, जिसके कारण धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं सैनिक विद्रोह, देखते हैं सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह का जो सिलसिला जो था वो प्रारंभ हो गई थी। जैसे हम देखते हैं कि 1700 हमारे जो है 64 ईस्वी में जो है बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध में बहुत सारा भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के सेना में जो थे वो हमारे जो है 30 मीर कासिम से जाके मिल गए थे, जिस कारण से 30 सिपाहियों को जो है बंदूक से मार दी गई। यानी 30 सिपाहियों को जो है गोली मार दी अंग्रेजों ने। यानी हमारा भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजों की सेना में जो थे वो जो है मीर कासिम से जाकर वो टुकड़ी मिल गई तो 30 सिपाहियों को बंदूक से मार दी। इसके बाद हम देखते हैं भेलोर का विद्रोह, यानी भेलोर का विद्रोह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेलोर का विद्रोह, ये भेलोर का जो विद्रोह जो था वह 1806 में ही था, 1806 में ही। और इसमें क्या था कि 24 सैनिकों की फांसी दे दी गई थी। यहाँ क्या था, 24 सैनिकों की फांसी दे दी गई थी, फांसी दे दी गई। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध, यानी बर्मा जाने के लिए बर्मा युद्ध जो हुआ था, वहां पर जो है यही हुआ था कि वहां पर जो है सैनिकों जो थे वह जाने के लिए मना हो गया था। यानी जो सैनिक जो थे अंग्रेजों में, वो भारतीय सैनिक, वह जो है बर्मा जाने के लिए मना कर दिया गया था। यह था 47 राष्ट्रीय पद्धति, यानी 47वां राष्ट्रीय पदाति या सेना थे। इन लोग भी जो है आक्रोश था। इसी तरह 1844 ईस्वी में देखते हैं, और 1844 ईस्वी में देखते हैं, 1844 ईस्वी में जो है, और हमारा 1864 ईस्वी में, ये 1824 ईस्वी में यही हुआ था, सैनिकों का आक्रोश हुआ था। और ये जो हमारे थे 34वीं हमारे जो है राष्ट्रीय पदाति, 34वीं राष्ट्रीय पदाति सेना थी। और हमारा जो है 1844 में जो है 34वें राष्ट्रीय पदाति, और हमारे 64वीं जो है रेजिमेंट, जो रेजिमेंट थे वो रेजिमेंट ने जो है पुराना भत्ता नहीं मिला था। तो ये पुराना भत्ता नहीं मिला था, जिसके कारण से जो है ये जो है जो युद्ध पर आक्रमण करने के लिए नहीं जाना चाह रहे थे। यानी यहाँ पर जो है सिंध पर आक्रमण किया, सिंध अभियान के लिए जो है, सिंध अभियान के लिए भेजा जाता है, लेकिन इन लोगों को पुराना जो भत्ता नहीं मिलता है, जिसके कारण से ये लोग भी इनकार कर देता है। इसी प्रकार 1849 ईस्वी में हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा पंजाब को जो है प्रतिक्रिया स्वरूप यही हुआ कि वहां पर भी जो है विद्रोह करता है। यानी गोविंदगढ़ एक रेजिमेंट है, वहां के सैनिकों ने भी जो है विद्रोह कर दिया। यानी 1849 ईस्वी में जो है पंजाब में भी जो है एक गोविंदगढ़ के रेजिमेंट के सैनिकों ने
सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया था। यहाँ भी ऐसी आक्रोश थी जिसके कारण से जो है यहाँ पर भी सैनिकों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह हम देखते हैं तत्कालिक कारण में, यानी ब्राउन बेस जो बंदूक थी वह बंदूक जो है बंद कर दी गई और इसी समय जो है एक नया एनफील्ड राइफल जो है लाई गई, जो सबसे पहले जो है कारतूस बुलिच शास्त्रागार में बनती थी, जो दमदम, अंबाला और सियालकोट ये पहले प्रयोग किए जाना था, लेकिन यह नहीं हुई यहाँ पर। इसके खोल में कहा जाता है कि गाय और सुअर का जो है चर्बी जो है लगी रहती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेना में जो है ये एनफील्ड राइफल जो था वह कारतूस और गाय और सुअर की चर्बी की जो है अफवाह सैनिकों के बीच में जो है फैली। तो ये हम देखते हैं कि दमदम और सियालकोट, अंबाला में जो है प्रथम प्रयोग किया जाना था, लेकिन दमदम जो है यानी बंगाल में जनवरी जो है 1857 को सबसे पहले जो है यह खबर बहरामपुर यानी उड़ीसा में जो है यह बात फैली, यानी फरवरी 1857 को यह पहुंचती यह खबर बहरामपुर। उसके बाद देखते हैं कि हमारा बैरकपुर में मार्च 1857 को जो है अफवाह की सूचना मिली, और अफवाह की सूचना जो है हमारा 34वीं जो है जो बंगाल जो है इन्फेंट्री जो थे यानी BNI यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो रेजिमेंट थे उसके सिपाही जो थे वह मंगल पांडे थे, क्योंकि मंगल पांडे का भी जो है जन्म जो है बलियापुर जिले में ही हुआ था, जो नगवा गांव एक है 1827 ईस्वी में। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, क्योंकि ये हमारा इस रेजिमेंट में 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में जो आए थे ये पैदल सैनिक थे, और ये बैरकपुर में 29 मार्च यानी मंगल पांडे अपने एक अधिकारी सार्जेंट को जो है सार्जेंट ह्यूसन को जो है घायल कर दिया था। यही सब विद्रोह थी। ये विद्रोह को लेकर जो है ये नई एनफील्ड राइफल को लेकर जो गाय और सुअर की चर्बी की जो अफवाह फैली थी, तो इसी समय में जो है बैरकपुर में 29 मार्च को जो है मंगल पांडे अपने अधिकारी जो थे वह सार्जेंट ह्यूसन को जो है घायल कर दिया। सार्जेंट ने एक जो है तुरंत जो है एक जमादार जो थे यानी अंग्रेज के जो जमादार थे ईश्वरी प्रसाद को, इनको कहा गिरफ्तार करने के आदेश दिया। इसी दरमियान जो है हमारा लेफ्टिनेंट बाग जो है पहुंचते हैं और मंगल पांडे इन पर गोली चला देते हैं। इसके बाद एक सैनिक जो है एक सैनिक जो थे यानी शेख पलटू की मदद से ही जो है फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार करता है, लेकिन मंगल पांडे इसी समय खुद जो है फांसी अपने गोली मारने के प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जो है नहीं प्रयास असफल हो जाते हैं और शेख पलटू के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जो है मंगल पांडे को जो है कोर्ट मार्शल की जाती है। कोर्ट मार्शल करने के बाद जो है 8 अप्रैल 1857 को उसकी सजा फांसी दे दी जाती है। इसी प्रकार जो है जो जमादार जो थे ईश्वरी प्रसाद, उन्हें भी जो है 21 अप्रैल को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। और जो मुखबिरी यानी शेख जो पलटू जो थे उन्हें पदोन्नति करके हवलदार तक ही बना दिया। यही एक नीति थी अंग्रेजों की। ये उसकी जो प्रमोशन जो थी वो हवलदार तक ही थी, यानी हवलदार में जो प्रमोशन कर दिया। बाद में भी इसे शेख पलटू को भी जो है हत्या कर दी जाती है, यानी 6 मई 1857 की रेजिमेंट भी भंग कर दी जाती है और सैनिकों की सजा दी जाती है इस समय अंग्रेजों के द्वारा। और फिर मेरठ से प्रारंभ होती है। मेरठ में 9 मई 1857 को इस राइफल को लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि यह गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, ऐसी जो है अफवाह के कारण, यानी हमारा ये इस राइफल को लेने से इनकार कर देता है और पूरी तरह से जो है विद्रोह कर देता है। तो इसी समय 85 सैनिकों को जो है 10 वर्ष की सजा यानी कारावास की सजा अंग्रेजों के द्वारा दे दी जाती है। और ठीक जो है 9 मई के बाद यानी 10 मई को जो है 1857 को जो है यानी मेरठ से सैनिकों ने जो है खुलकर जो है यानी खुले तौर पर जो है विद्रोह करता है। और यहाँ पर जो है ये पूरी जोश के साथ जोश खरोश के साथ जो है यहाँ के जो जेलों में जो
85 जो सैनिकों जो थे कारावास में, उन्हें छुड़ाकर निकल भागते हैं और अगले दिन जो है दिल्ली की ओर कूच करते हैं और 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली की ओर कूच करके 12 मई को जो है सैनिकों ने वहां पर पहुंचते हैं और सैनिकों जो है दिल्ली पर कब्जा करता है, दिल्ली पर के पूरा तोड़ फोड़ करते हैं। अंग्रेजों को, बहुत सारे अंग्रेजों की भी हत्या कर दी जाती है और ये भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करता जो थे वो जनरल बख्त खां थे। बाद में जो है बहादुर शाह जफर को फिर से दिल्ली को जो है पुनः बादशाह बनाया जाता है और मुख्य जो है हमारा नेतृत्व करता दिल्ली का बादशाह यानी बहादुर शाह जफर ही थे, जो 80 वर्ष की उम्र में थे उस समय बनाया, लेकिन वास्तविक जो था नेतृत्व करता जनरल बख्त खां ही था। इसी समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, वह पंजाब और कश्मीर और जिंद के स्थानों से सेना मंगाई जाती है और पंजाब लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है वहां पर जो है नियुक्त करने के लिए जो है सबसे पहले जो है निकोलसन और हडसन को नियुक्त करता है। निकोलसन तो मारा जाता है, लेकिन हडसन जो है ये विद्रोह को कुचलने में एक सफलता प्राप्त होती है। पुनः दिल्ली पर जो है अंग्रेजों का कब्जा फिर से हो जाती है और इसी समय जो है हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जो थे वह जाकर शरण लेकर छुप जाते हैं और उसी समय एक जो है हमारे मिर्जा इलाही मुखबिरी जो थे वो अंग्रेजों की सूचना दे दी जाती है कि हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जो है वहीं पर जाकर छिपी है। तो हडसन वहां पर पहुंचता है और दोनों में बातचीत होती है कि हडसन कहता है कि दम दमे में दम नहीं, मांगो खैर मांगो जान की, है जफर ठंडी हुई तेब हुई, यानी शमशेर हिंदुस्तान की। इस तरह से जफर ने भी कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस तरह से दोनों में बहुत सारी बातें होती है और हडसन जो क्या करते हैं बहादुर शाह को जो है गिरफ्तार करके उनके सामने दो पुत्र मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को और मिर्जा जो है मुगल को जो है और इनका एक पुत्र जो थे अबू बकर को भी गोली मारकर हत्या कर दी। पहले तो शर्त थी कि नहीं मारने का, लेकिन ये हडसन जो है गोली मार देती है और अंत में जो है कैदी के रूप में यानी बहादुर शाह को जो है यानी रंगून म्यांमार जिसको बोलते हैं वहीं पर जो है भेज दी जाती है और वहीं पर जो है बेगम जीनत महल भी जो है वहीं पर थी। अंत में जो है इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। तो कहता है इसके बारे में कि कितना है बदनसीब जफर, कफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कू ये प्यार में। इस तरह से जो है इनके बारे में कही गई है। तो ये था हमारा 1857 की क्रांति की जो सैनिक और इनके तत्कालिक कारण के बारे में। अब इनके बाद जो है इसके विस्तार के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।